स्टूडेंट्स, यह हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग है और उसमें संधि चल रही है। संधि भी कौन सी है? यण संधि। इससे पहले 3 संधियाँ होगी, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि है और गुण संधि है। अब इसमें यण संधि, अयादि संधि 5 कंप्लीट हो जाएगी, व्यंजन संधि रह जाएगी, वो बाद में कराएंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम देखेंगे यण संधि क्या है। यण संधि देखो, इसमें कौन कौन से शब्द जो है मायने रखा है यण संधि के अंदर। ठीक है, देखो इसमें ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि, ये इसके मेन अक्षर होंगे, शब्द होंगे, कुछ भी कह लो, मेन अक्षर होंगे इसके, जिनसे हम संधि बनावेंगे। ठीक है, तो कुछ ये सबके अलग अलग नियम है। हर हाई स्कूल के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आनी हाई स्कूल में तो, और 12th के लिए तो खैर 5-6 जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट है, 11th और उसके लिए। अब ध्यान से समझो, जितने भी सारे नियम है ना, सबके नियम अलग अलग है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। जैसे भाई ई प्लस आ, ई आ देखेंगे तो या की आवाज़ निकाल रहा है थोड़ी। ई प्लस ए, ई है यानी यह की आवाज़ निकल रही। ई प्लस ऊ यानी ई यू, यू यानी यू की आवाज़ निकल रही। इस टाइप से करके ऐसे में थोड़ा अपना रूल बना लियो और उसे याद कर लियो, थोड़ा अच्छा याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। देखो इसके जो उदाहरण होंगे में कौन से हैं, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलो अब देखो यण संधि में, देखो सबसे पहले जैसा आया अति प्लस अधिक। उनके बाद में लिखा हुआ सब मिक्स है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखे हैं, साथ साथ लिखते रहे। अति प्लस अधिक, तो देखो अति, तय में ई की आवाज आ रही, ती यानी छोटी वाली, छोटी की मात्रा बड़ी की होती तो ईक वाली आती। प्लस ए, तो ए ले देंगे, ई प्लस ए इजकल टू यह बनेगा ये देखो ये वाला है, ई प्लस ए ये बन गया। अब इस बात का ध्यान रखियो, जो यू यह बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये कंप्लीट होगा और ये वाला जो है हलंत का आएगा। वो कैसे मैं बताऊँ, अभी ध्यान से समझ। देखो ए तय लेंगे हम, क्योंकि ई तो यहाँ यूज हो लिया या मात्रा तो यहाँ यूज हो ली, तो क्या लेंगे हम, सिर्फ ए और तय। यू जो अक्षर ले करेंगे इधर का, वो हम अद्धा ले करेंगे, और इसकी ध्वनि से और इससे मिलकर, यानी इसकी तो ध्वनि है और इससे मिलकर यह बना, तो उसे रख देंगे या को जुगतु। ठीक है, अब यू तो यहाँ यूज हो लिया, तो बचेगा हमारे पे धिक, तो अत्यधिक ये बनेगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल देखो, जब कहीं हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा हर एक में होगा क्या। ये पहला था। दूसरे में क्या है, अति प्लस आवश्यक, ये है। देखो अति छोटी की मात्रा है, ई लेंगे प्लस आ, आवश्यक है ना आ, तो इसका आ लेंगे, इजकल टू ई प्लस आ या, ये बनेगा, पहले वाला है ई प्लस आ। तो देखो ये दूसरे उससे लिख रहा है, पूरा आ बनेगा, ठीक है ना। तो ई प्लस आ या बन गया। अब मैंने क्या होता है इसका, तो ए और तय अद्धा लेना है हमेशा, ठीक है नहीं, ये वाला छोड़ देंगे और तय अद्धा लिया, तो इसकी साउंड से और इस आ से मिलकर या बना, तो हम या ही ले देंगे कंप्लीट। क्या ले देंगे, या ही ले देंगे। और यू आ यहाँ होगा, वह से यह के बच गया, तो वह अध से यह के, तो अत्यावश्यक। ठीक है, ये बन गया इसका कंप्लीट। बाकी बात समझ में थोड़ी बहुत। अच्छा जी, फिर इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है। देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अति प्लस उत्तम। अति उत्तम, अति उत्तम आ गया, तो ध्यान दो, इसमें भी वही छोटी की मात्रा है, तो क्या लेंगे हम, ई प्लस इसका ऊ, तो ई प्लस ऊ यू, कौन सा, वो भी ये वाला, जो ये वाला बड़ा ऊ होता है, तो फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगती, ठीक है ना। तो देखो यू आया लेना कंप्लीट और तय आधा लेना, ठीक है नहीं। अब यू मात्रा यहाँ आ गई, यो मिल के क्या बन गया यू, तो यू को तो रख दो यू। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। और ये बचेगा अंततः, वो सॉरी अंततः पूर्णतः मैं। तो यहाँ ध्यान दो, ये तो यहाँ यूज हो लेता, बस ये बचा था हमारे पास, ये यहाँ आ गया। मेरे साथ तो ये भी समझ में आई होगी बात। नंबर 4, अब चलो
नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा है इसलिए क्या लेंगे हम, ई प्लस बड़ा ऊ है तो बड़ा लेंगे, ई प्लस ऊ, यू, ई यू यानी ये वाला यू। ठीक है भाई। अब इसके बाद ध्यान से समझियो, ये मात्रा तो यहाँ ली छोड़ देंगे, तो न सिंगल शब्द है इसलिए क्या ले देंगे, आधा, क्योंकि लेना पड़ेगा, मजबूरी है। और इसकी साउंड से और यू से मिलकर क्या बन गया, यू, और फिर न तो न ले देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या बन गया यू, न्यून, क्योंकि यहाँ यूज हो रहा था बस न लेना पड़ा, ये बड़ा यू लेना पड़ा, इस पर छोटी की मात्रा थी वो यहाँ यूज होगी और आधा न हो गया इस वजह से। ठीक है, तो अब चलो पांचवें एग्जाम्पल पे। पांचवें एग्जाम्पल में क्या कह रहा हो, प्रति प्लस एक, सभी को पता लगा क्या बनेगा इसका, कोई बात नहीं फिर भी देखो, तय पे छोटी की मात्रा है तो ई ले रहे, प्लस यू ए ले रहे, ई ये, तो ये बनेगा कौन से वाले से, इस वाले से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे दरू कर दूं तो ये देखो। ठीक है, तो ए प्लस ए क्या बन गया यू, ये। तो अब क्या बनेगा वो ध्यान से समझो, पै में रहे तो कंप्लीट करना पड़ेगा, यू तय आ जाइए आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, बताया था ना, इसकी साउंड वो यहाँ की, इससे मिलकर क्या बना ये, तो ये बन गया। अब ये यहाँ यूज हो लिया, बचा क्या कै, तो क्या बन गया प्रत्येक। मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब चलेंगे छठा एग्जाम्पल, नदी प्लस ऐश्वर्य। तो दै पर बड़ी की मात्रा है तो इसका मतलब ये बनेगा प्लस यू ए। ठीक है ना, अब देखो इसमें तो मैं दिखाऊं तो के बन रहा, ये वाला ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये रख देंगे। और बनाना बहुत आसान है, न लेना पड़ेगा। ठीक है नहीं, और दै, अब दै तो मैं कभी आधा देखा नहीं, देखा ना, तो दै को नहीं रखोगे पूरा और उसके नीचे लगा दोगे हलंत, तभी आधा बोलेगा, क्योंकि दै कभी आधा कहीं लगा तो देखा नहीं होगा, इस बार दै पर हलंत लगा दोगे। और उसके बाद इसकी बड़ी की मात्रा और इससे मिलकर यह बना तो ये ले देंगे। ठीक है ना, ये यहाँ यूज हो लिया, बचा ये रख दोगे, कंप्लीट। ठीक है, और भी उदाहरण है, अभी उदाहरण देखो। सातवां में देखो क्या क्या रखा, सु प्लस अच्छ। ठीक है ना, सबको पता लगा क्या बनेगा, लेकिन फिर भी सैपा देखो छोटाऊ की मात्रा है तो इसका मतलब छोटा उल्लू प्लस ए। ठीक है ना, इस कल टू देखो ऊ प्लस ए क्या बन रहा है, वै, ए नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये लो, ऊ प्लस ए क्या बन रहा है, वै, तो ऊ प्लस ए बन गया वै, ये तो पता लग गया होगा। अब तुम्हें क्या काम करना, ध्यान से समझियो, सह पे छटाओ की मात्रा तो यूज हो लिया, अब यू सह एक सह कर लिए तो हम क्या रखेंगे, आधा सह रखना पड़ेगा। अब इस छटाओ की मात्रा से जैसे मिलकर वह बन गया तो वह रख देंगे, ये यहाँ यूज हो लिया तो बचा क्या, दच्चा और छः सवाचर ही उसका आंसर हो जाएगा, नंबर 8। ठीक है भाई, हम देखो सु प्लस आगत, इसका भी सबको पता लगा क्या बनेगा, देखो सह पे छटाओ की मात्रा है तो ऊ लेंगे, प्लस यू आ है तो ऊ प्लस आ, देखो ध्यान दो ये वाला है, ऊ प्लस आ इजकल टू वा, लगा दिया। तो ध्यान रखो छटाऊ का तो यहाँ आ गया, सह बचा वो हम क्या लेंगे, आधा। तो इसका मतलब क्या पता लगता जा रहा था मैं कि यहाँ संधि में शब्द को हम आधा ले रहे, तो पता लगा आधा ले रहे हैं। ठीक है, हाफ, तो आधा सह ले लिया। चलो अब हमें पता इस ऊ से उस आ से मिलकर वाह बना तो वाह रख देंगे, ये यहाँ यूज हो लिया तो बचा गया गैत है स्वागत, इस तरीके से बनेगा ये, मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट उदाहरण, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बनाने को दे रहा हूँ, वो बना लियो खुद तुम कुछ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू नोवा एग्जाम्पल है, अनु प्लस इत। ठीक है ना, एक तो ये खुद करोगे तुम, अनु प्लस इत, मैं 10वां कराऊंगा क्योंकि 10वां थोड़ा अलग है। पितृ इस तरीके से आएगा पितृ, ध्यान से समझियो, और प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, ये वाला ये मैं करवा दूं। ठीक है नहीं, तो देखो ध्यान से समझियो,
अब यू पै पे छोटी की मात्रा पी है और तय में रह है, तो जो तय में रह है वो हम क्या बोल लेंगे, ऋषि। ठीक है, नहीं, जो तय में रह है उसे क्या बोल लेंगे फिलहाल, ऋषि प्लस ए। देखो ऋषि और ए मिलकर क्या बनेगा, रे, और वो भी कौन सा, हाफ। और देखो ये मैंने नियम लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, ऋषि प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, रे, वो भी हलंत वाला यानी आधा, हलंत वाला होता है आधा। ठीक है, तो ये बना। तो इसके बाद हमें क्या लिखना, ध्यान से समझो। देखो पै पे छोटी की मात्रा पी, तो तय हम आधा लेना। अब तय आधा कैसे दर्शाओगे, बिल्कुल सही बात है, हम तय आधा ऐसे दर्शाएंगे, और यू रै भी आधा है और रै भी आधा हो गया, तो क्या बन गया, यू पितृ। ठीक है, नहीं, अब हमें पता, देखो तय में रै यू यहाँ मिल गया था, इसलिए वो आधा तय लेना पड़ा हमें, बस ये इतना। ठीक है, नहीं, और फिर उसके बाद हमने क्या काम करा, ए और यू रै मिलकर यू आधा वाला रै बन रहा था, यू आधा रै यहाँ दर्शा दिया, ये यहाँ यूज हो रहे, तो क्या बचेगा, नुमति बच गया, पितृनुमति। क्या आ जाएगा, पितृनुमति। अब इसका आंसर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब इसी के तरह एक और कराऊंगा, फिर एक खुद करोगे। ठीक है, एक और करा रहा हूँ अभी। देखो 11वां है, उसमें बोल रखा पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखो पै पे छोटी की मात्रा पी है, तय में रहा है, तो वही री का ऋषि प्लस आ, तो क्या बनेगा वो देखो, ये रहा री ऋषि आ, रा बन रहा है ना, तो हमेशा रा ही रखेंगे, तो ये बन गया रा। अब थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो कि क्या बन सके ये। देखो पै पे छोटी मात्रा पी, तो आने आना, अब तय है तो तय भी आधा होगा उसी तरीके से। ठीक है, नहीं, अब रा आया, ठीक है, नहीं, अब तो रा आया, अब इसमें हाफ भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखियो, तैरा रा बना है यू, तो इसका मतलब जो यू रै है, यू वाला, ठीक है, नहीं, ये तो हलंत ही रहेगा, क्योंकि आ का डंडा इस पर तो नहीं दिखा सकते, वो यहाँ हलंत लगा दिया, इसे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसमें ये लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, नहीं, और आ का डंडा है, वो आ का डंडा यहाँ दिखा देंगे, पिता, और आ बन गया, ये रहा आ, यहाँ यूज हो लिया, बचेगा क्या, क्या, पितरा क्या, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, बार बार ये वाला एग्जाम्पल खुद करोगे सब के सब बच्चे। ये बनेगा पितृ प्लस इच्छा, इसे खुद कर लोगे, ठीक है ना। और ये बता, चलो छोटो, इसे खुद ही करोगे, मैं बताता नहीं। तो इसके बाद नंबर जो आएगा, कौन सी संधि का आएगा, ये संधि होगी कंप्लीट। अब जो संधि का नंबर है, आप देख सकते हो कौन सी संधि है, अयादी संधि, 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी। चलो अब इसके बाद भाई शुरू करते हैं अयादी संधि। अब अयादी संधि में क्या चीज़ होगी क्या नहीं, सब रियल, ये सब जितने भी है नियम इधर है कि भाई ए प्लस ये इसमें ए ओ, ये नहीं, सब चीज़ें मिक्स है, और तब जाकर ये वाले रूल बने हुए हैं। तो ध्यान से समझिए, उसमें पहला उदाहरण है, जो पहला उदाहरण है ने प्लस अन्न, ने प्लस अन्न, तो क्या बनेगा वो ध्यान से समझिए। देखो न पे एक ही मात्रा है सिंगल वाली, तो ये वाला ये बनेगा बस खाली। काश या न पे इस तरीके की मात्रा होती तो फिर क्या बनता, ये वाला बन जाता। ठीक है, नहीं, नहीं मतलब ये डबल मात्रा वाला नहीं, ये सिंगल, ये वाला बनता फिर। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, देखो इन्हीं को जरूरत नहीं है, हमें यहीं से समझ में आ जाएगा सारा। तो न पे एक ही मात्रा है, तो क्या लेंगे, ए प्लस ये लेंगे ए इजकल टू ए प्लस ए है, देखो जी ए है, तो यानी ए और ये ए है। अब ध्यान से समझने की बात है इसमें सारी। देखो ए की मात्रा तो यहाँ यूजुअली, तो बचा क्या, न, ये तो आगे बात में, इसमें कोई अध्याय का मैटर नहीं है। अब देखो इस ए की मात्रा और इससे मिलकर क्या बन गया, ए, तो ए की ध्वनि तो न में ही है, न में बता पे हर व्यंजन के अंदर ए की ध्वनि है, तो आई गई, बचा के यह, तो यह रख देंगे हम यहाँ, और उत्तर से क्या बच गया, न, तो उसे न रख देंगे, कोई बच्चे से हलंत ना सोचे। ठीक है, देखो नंबर 2 से और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वाला क्या है, प्लस अक है, ठीक है, नहीं, अब ध्यान से समझो, तो गैप 2 मात्रा आ गई, तो इसका मतलब ये वाला ए हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर आया ए, यहाँ रख देंगे ए इजकल टू ए प्लस ए आए, क्या बना, आए बन गया। अब ध्यान से समझो, गैप 2 मात्रा थी, यहाँ यूजुअली बचा के गै, ठीक है, तो इतनी।
इस पर दो मात्रा से ए को मिलकर आ ये बनाया तो सिर्फ एक डंडा लगेगा, क्योंकि ग में ए की ध्वनि तो ये है, यू डंडा और ये लगा दो, यहाँ यू यूज हो जाए तो बचा क्या कै, तो क्या बन जाएगा इसका गायक। और उदाहरण देखो अब इसके, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। तीसरा उदाहरण है इसका पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। देखो पो ओ यानी ये वाली, पो की मतलब है ना पे प्लस ई इज कल टू, तो ध्यान से समझिए कौन सा वाला है, ओ प्लस ई ईव, तो क्या बना देंगे हम इसमें ईव, वो तो हमने बना दिया ईव। अब इसमें रूल लगाएंगे, जब हमने ईव बना दिया इसका तो ईव लगा किस तरीके से। अच्छा अब ध्यान से समझिए, पैपो की मात्रा ओ तो यहाँ यूज होले बचा था खाली पै, बात तो सही है। ओ और ई मिलकर क्या बना ईव, तो जो यू ई है नो तो यहाँ दर्शाने का नहीं, इसका मतलब क्या है कि यू छोटी की मात्रा इस तरीके से बना होगा, और यहाँ वह है तो वह पर लगा देंगे छोटी की मात्रा, और ई यहाँ यूज होगा बचे के त्रय, तो पवित्र बन जाएगा इसका। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो एक और चौथा, पो प्लस अन, पैपो की मात्रा पो है तो ओ आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। देखो हमें बार बार रूल दिखाने से बोल दो हमें, ओ प्लस ए आओ बनेगा भाई, क्या बनेगा आओ, तो उसमें पै लेंगे, बिल्कुल पै लेंगे, पैपो की मात्रा तो पै ले देंगे, ठीक है नहीं, तो ओ और प्लस ए मिलकर औ बना, तो ए तो इसमें ध्यान है वो साउंड है पै में, तो बचा वह पै वह, और फिर बचेगा वहाँ से न, क्योंकि ए यहाँ यूजली तो बचेगा न, तो क्या बन जाएगा इसका पवन। अच्छा दो तुम्हें करने के लिए दे रहा, उन्हें करोगे, ठीक है। कौन कौन से है, एक तो है पौ प्लस अन, ये खुद करोगे, ठीक है ना, और एक है नौ प्लस इक, ये अलग है, यानी ये पांचवा है और ये छठा है, इन दोनों खुद करोगे, ठीक है नहीं। तो संधि में 5 संधि खत्म, बस क्या रहेगी व्यंजन संधि रहेगी, और व्यंजन संधि थोड़ी बड़ी संधि है, तो व्यंजन संधि कम से कम 2 या 3 भाग में अकेली बनेगी, क्योंकि बहुत बड़ी संधि है, ठीक है ना। चलो जितनी भी है देखते हैं, ये 2 भाग में करने की कोशिश खत्म करो, ठीक है ना। अच्छा बच्चों।